बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंस होते क्या है। देखिए, जिन फिक्रों में कोई काम होता है तो उनका तल्लक जाहिर है किसी न किसी ज़माने के साथ होता है। मिसाल के तौर वो पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ चुका है, वो सुबह से पढ़ रहा है, या उसने पढ़ा, वो पढ़ रहा था, वो पढ़ चुका था, वो कई दिनों से पढ़ रहा था, वो पढ़ेगा, वो पढ़ रहा होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो पढ़ता रहा होगा। यानी ये 12 शक्लें हैं टेंसेस की। आज हम पहला टेंस करने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ये टेंस आ गया तो बाकी के टेंस हलवे की तरह आपको आ जाएंगे। डोंट बॉदर अबाउट इट, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू के फिक्रों में इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, लेकिन काम का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा कुत्ता है, अब कुत्ता है में आखिर में ता है तो आ गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें काम कोई नहीं हुआ ना, काम होना जरूरी है। मसलन वो पढ़ता है, ही रीड्स। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट बेटा उसको कहते हैं जिसमें काम करने वाला होता है। मिसाल के तौर पर वो पढ़ता है में सब्जेक्ट कौन है? वो। तुम खेलते हो, इसमें काम करने वाला कौन है? तुम। वो क्रिकेट खेलती है, इसमें काम करने वाला कौन है? वो। और दूसरी चीज है वर्ब। वर्ब होता है काम। काम कौन सा हो रहा है? वो क्रिकेट खेलती है। अब खेलती है, खेलती क्या है? ये वर्ब है, खेलना काम है। क्या खेलती है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अम्मी खाना पकाती है, सब्जेक्ट कौन हो गया? अम्मी। वर्ब क्या हो गया? पकाना। क्या पकाती हैं? वो होगा ऑब्जेक्ट, खाना। खाना ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 चीजों की बेटा पहचान कर ले। काम करने वाला होगा, बोले यस, सब्जेक्ट। जो काम है वो क्या होगा? वर्ब। और जिस पर हो रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनकी अंग्रेजी भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो क्रिकेट खेलती है, शी सब्जेक्ट, प्लेज खेलती है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। तो ये, अब जरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट को हम तकसीम कर लेते हैं 2 हिस्सों में। एक सब्जेक्ट होता है वाहिद, एक काम करने वाला। काम करने वाला एक है, जैसे अली एक है, लड़का एक है, अम्मी एक है। लेकिन लड़के ये ज्यादा हैं, लड़कियां ये ज्यादा हैं, हम ये ज्यादा हैं। लेकिन आई और यू को जमा वाले फिक्रों के साथ रखें, यानी जो काम करने वाले ज्यादा हैं, अगर काम करने वाले अगर ज्यादा हैं, या आई है काम करने वाला, या यू है, यानी मैं, तुम और एक से ज्यादा अगर हो, तो फिर हम वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाते, यानी वर्ब हम सिंपल रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो खेलते हैं, अब वो ज्यादा है, वो खेलते हैं, दे प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले, यानी हमने प्ले के साथ एस नहीं लगाया। यानी ज्यादा काम करने वाले हो तो एस नहीं लगाएंगे, आई हो काम करने वाला तो SEIS नहीं लगाएंगे, यू हो काम करने वाला तो SEIS
नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर काम करने वाला एक है, आई और यू को छोड़कर अगर काम करने वाला एक है, तो फिर हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वो क्रिकेट खेलती है, शी, अब प्ले होता है, शी प्लेज, प्ले के साथ एस लगा देंगे, ठीक हो जाएगा फिक्रा, शी प्लेज क्रिकेट। अब तुम क्रिकेट खेलते हो, अब यहाँ यू के साथ हम एस नहीं लगाते, यानी वर्ब के साथ, तो यू प्ले क्रिकेट, यहाँ एस नहीं लगेगा, यू के साथ एस नहीं लगेगा, आई के साथ एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर काम करने वाला आई और यू को छोड़कर एक है, वाहिद है, लड़का क्रिकेट खेलता है, बॉय प्लेज क्रिकेट, क्योंकि लड़का एक है। अम्मी खाना पकाती हैं, अम्मी एक है। अम्मी कुक्स, वैसे कुक होता है ना पकाना, तो अम्मी कुक्स मील, खाने की इंग्लिश क्या है बेटा? मील, MEAL, मील। तो मैंने प्रैक्टिस में अभी जो रिटर्न में आपके पास वो है मटेरियल, तो उसमें आपको मैंने 18 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। वो आप 18 सेंटेंसेस की इंग्लिश करें। और अब आज मैं सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिखाए हैं। अफर्मेटिव बेटा उसको कहते हैं जिसमें ना तो नफी हो और ना ही कोई सवाल हो, यानी सादा फिक्रे जिसे हम कहते हैं, बगैर सवाल के, बगैर इनकार के। तो ये सेंटेंसेस आप लोगों ने मुझे करके भेजने हैं। हर बच्चा भेजेगा, मैं हर एक के चेक करूँगा। अगर आप वो स्कूल की वेबसाइट पे लिखना चाहते हैं, उस पे लिख दें, चेक हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट मुझसे चेक करवाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैम ने आपसे कहा है कि आप मुझे भी भेज सकते हैं, तो मैं भी आपको चेक करके 1-1.5 घंटे में, वो होता है बहुत बिजी होता है बंदा, तो इसलिए थोड़ा टाइम मैं आपसे ले लेता हूँ। 1-1.5 घंटे में आपको वो आपके हलशुदा सेंटेंसेस, यानी ठीक शुदा, वो रेक्टिफाई करके, उनको ठीक करके, तो मैं आपको भेज दूँगा। तो अब अगला लेसन जो है वो आपको अब मिलेगा इंशाअल्लाह कल। आज पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको, इसके 3 हिस्से होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, पर इंशाअल्लाह ऐसा आएगा कि ज़िंदगी भर आपको कभी ये भूलेगा नहीं अगर आपने ये सेंटेंसेस की इंग्लिश करके मुझे भेज दी। तो अगर लापरवाही से फेंक दिया, नहीं की ये सेंटेंसेस, तो फिर आपको अंग्रेज़ी नहीं आएगी, ये टेंसेस नहीं आएंगे। टेंसेस आने का मतलब ये है कि आपकी अंग्रेज़ी में यानी 50% आपकी अंग्रेज़ी ठीक होगी। तो आप इस पर बहुत तवज्जो दें। टेंसेस पे अब शुरू कर दिए गए हैं टेंसेस, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये 12 टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी आसान हो गई और आपको आने लग गई। तो बेशुमार गलतियां आपकी जो हैं वो निकल जाएंगी। तो आज मैं थोड़ा सा आपको आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बता दूं। अब वो खेलती है, शी प्लेज, वो जरूर खेलती है, अब इसमें लगेगा डज, शी डज प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम जरूर खेलते हो, यू डू प्ले। यानी जिनके साथ हम SES लगाते हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे, और जिसके साथ हम SES नहीं लगाते उनके साथ हम डू लगाएंगे जब हम जरूर की इंग्लिश कर रहे होंगे। वो क्रिकेट जरूर खेलती है, शी डज प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट जरूर खेलते हो, यू डू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट जरूर खेलते हैं, वी डू प्ले क्रिकेट। अली क्रिकेट जरूर खेलता है, अली डज प्ले क्रिकेट। हम स्कूल जरूर जाते हैं, वी डू गो टू स्कूल। वो स्कूल जरूर जाती है, शी डज गो टू स्कूल। तो ये जरूर की अंग्रेजी अगर इन फिक्रों में आ जाए तो आपने डू और डज का इस्तेमाल करना है। कई बच्चे गलती करते हैं, शी मस्ट गो टू स्कूल, जो कि रेक्टिफाइड नहीं है। तो डू डज का इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए एक दुरुस्त इंग्लिश होगी। तो जब हम कहते हैं यू मस्ट गो टू स्कूल, तो इसका मतलब है कि तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए।
या शी मस्ट गो टू स्कूल, उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन हमारी अंग्रेजी ये नहीं है, हम कहते हैं वो स्कूल ज़रूर जाती है। इसमें और चाहिए में बहुत फ़र्क है। तो आप वैसे करें जैसे मैंने आपको बताया है। डू और डज का इस्तेमाल करें ज़रूर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में। तो ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, जल्दी से इनकी इंग्लिश करें और वेबसाइट पे लिखें या फिर आप बराह रास्त मुझसे भी चेक करवा सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।